मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रैन बसेरों का निरीक्षण किया और गरीबों में कंबल और भोजन वितरित किया। इतना ही नहीं, बच्चों में ट्रॉफी और चॉकलेट भी बांटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निरीक्षण जाड़े के मौसम को ध्यान में रखकर और गोरखपुर आने वाले ऐसे लोग जो गोरखपुर जिले के भौगोलिक स्थानों से परिचित नहीं है और जो यहाँ होटल इत्यादि का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, को ध्यान में रखकर रैन बसेरों की समुचित सुविधाओं का औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण छात्रसंघ चौराहे स्थित रैन बसेरा, रेलवे स्टेशन पर स्थित रैन बसेरा और गोरखनाथ रोड स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इसके साथ ही धर्मशाला पर एक नए रंग बसेरे का उद्घाटन भी किया। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर क्या कहा। मित्रों, आज हम लोग निराश्रित जो लोग हैं या फिर पटरी व्यवसायी जो पटरियों पे दूर दराज के गांवों से आए, होटल में या फिर किराए से कोई भवन में रहने की स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए डबल इंजन सरकार ने स्थानीय निकायों में रैन बसेरा बनाए हैं, विश्रामालय बनाए हैं। महानगर के अंदर ऐसे विभिन्न स्थानों में आज हमें निरीक्षण करने, जो नए बने हैं उनका उद्घाटन करने और उनमें शुभारंभ करने के साथ साथ भीषण सर्दी जो आने वाली है, इसमें लोगों का बचाव के लिए उचित प्रबंधन हो सके, इसका निरीक्षण करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर, पार्षद और अन्य सबके साथ मिलकर के आज कंबल वितरण के कार्यक्रम के साथ भी हम जुड़े हैं। गोरखपुर महानगर में ऐसे 8 से 10 स्थानों पर निराश्रित लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए व्यवस्था दी गई है। यद्यपि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना ग्रामीण और शहरी दोनों प्रभावी ढंग से लागू हुई है। 56 लाख ऐसे परिवारों को अब तक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और 4 लाख लोगों को बहुत शीघ्र ये आवास की सुविधा प्राप्त होने वाली है। उस सब के बावजूद शहरी क्षेत्र में अपने व्यवसाय के लिए, पटरी व्यवसायी कोई उपचार के लिए आता है, कोई अपने किसी कार्य से आया वापस नहीं घर पहुंच पा रहा है, तो उसे रात्रि रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन उसके पास बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो होटल में कमरा ले सके। लोकल स्तर पर धर्मशालाओं की जानकारी उन्हें नहीं होती है, तो आसान होता है कि वह रैन बसेरा में जाएं जहां निःशुल्क रहने की व्यवस्था होती है। तो ये गोरखपुर सिटी के अंदर, अन्य तमाम शहरों के अंदर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज उसी का निरीक्षण करने के लिए हम लोग निकले थे और इसी बहाने वहां पर ये सुविधा दी जा रही है। दूसरा, हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से भी पहले चरण में 4 लाख ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद हैं, बेघर हैं या निराश्रित हैं, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर ही बने हुए वे कंबल जो हमारे यहाँ पर जो कंबल कारखानों में बनाए गए हैं, उन्हें वितरण करने की एक व्यवस्था भी दी है। इसके लिए हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है और जनपदों से इस बात के लिए कहा गया कि वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सूची बना करके उन्हें उपलब्ध कराएं। ठंड से कोई व्यक्ति दम न तोड़े, ठिठुरने की स्थिति उसकी नौबत ना आने पाए, इसके लिए चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था के लिए धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे जरूरतमंद परिवारों को कंबल उपलब्ध कराने का हो, या फिर आने वाले समय में शीतलहरी प्रारंभ होने के साथ ही
सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के लिए और निराश्रित न केवल नागरिकों के लिए बल्कि बेघरों के लिए बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत है और इसीलिए मैंने आज यहाँ पे इस चीज़ों का निरीक्षण किया है। मुझे अच्छा लगा कि प्रशासन पहले से ही इसके बारे में जो अब सरकार से प्राप्त निर्देश हैं उनका प्रभावी ढंग से उन्होंने लोकल स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के प्रभावी क्रियान्वयन किया है और मुझे विश्वास है कि भीषण शीतलहरी में हम हर बेघर को, जरूरतमंद को भीषण शीतलहरी में बचाने में सफल होंगे।